अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है कि 5 पावर m माइनस 3 पावर n इज इक्वल टू 544। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं m एंड n कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 5 पावर m माइनस 3 पावर n, तो इनके साथ मैं कुछ यूँ कर लेता हूँ कि 5 पावर m इनका पावर लेता हूँ होल पावर 2/2 माइनस 3 पावर n, यहाँ पर भी पावर लेता हूँ 2/2 इज इक्वल टू 544। क्योंकि अगर हम इन 2/2 को कैंसिल आउट करके तो दोबारा से वही ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b इज इक्वल टू x पावर b एंड होल पावर a। ये सारा जो है सेम है। जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट ही होते हैं और उन पावर्स को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो अब ये 5 पावर दो पावर हैं, एक m है दूसरा 2/2 है। ये दोनों पावर को मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ कि 5 पावर m/2 एंड होल पावर 2। अब इस रूल के मुताबिक जब दो पावर प्रोडक्ट होते हैं तो ये प्रोडक्ट करके 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वही स्टेप हो जाएगा। माइनस 3 पावर n/2 एंड होल पावर ये वाला 2 इज इक्वल टू 544। अब इनको मैं लेट कर लेता हूँ कि 5 पावर m/2 इनको लेट कर लेते हैं a के इक्वल। a इज इक्वल टू 5 पावर m/2 एंड दूसरा इनको लेट कर लेते हैं b के इक्वल। b इज इक्वल टू 3 पावर n/2। तो अब इनकी जगह a एंड b लगाते हैं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस इनकी जगह b, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 544। ठीक है। अब ये जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? ये इक्वल होता है a प्लस b का इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 544। अब जिस तरह ये फैक्टराइज हुआ, अब इनको भी फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 544। इनको अगर हम फैक्टराइज कर लें, इनके बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट ये फैक्टर लिख लेता हूँ। 544 की जगह लिख लेते हैं 34 क्रॉस 16, ये इक्वल है इनका। तो 544 की जगह ये वाला लिख लेते हैं 34 क्रॉस 16। ठीक है। अब देखो यहाँ पर a प्लस b है और ये a माइनस b, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये a प्लस b जो है ये ग्रेटर है a माइनस b से। और 544 की जगह हमने ये लिख लिया, पहले वाला ग्रेटर लिख लिया और बाद वाला लेस। तो ग्रेटर को ग्रेटर के साथ कंपेयर कर लेते हैं और लेस को लेस के साथ। तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 34 और दूसरा क्या है a माइनस b इज इक्वल टू 16। तो इनको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास a एंड b की कीमत आ जाएगी। अब देखो ऐड करने से क्या आता है, a प्लस a ये हो जाएगा 2a, पॉजिटिव b नेगेटिव b ये कैंसिल आउट जाएंगे इज इक्वल टू 34 प्लस 16, 6 एंड 4 हो जाएगा 10, 0 एंड 1 कैरी हो जाएगा और 3 और 1 कैरी 4 और ये
हो जाएगा 5, 50 हो गया। बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, इस साइड से डिवाइड बाई 2, इस साइड से डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ये आ गया हमारे पास ए का रिजल्ट। अब यही है इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर लेते हैं ए, पुट इन इक्वेशन 1 में, इसमें तो ये हो जाएगा 25 प्लस बी इज इक्वल टू 34। सो बी इज इक्वल टू 34, 25 है, दूसरे साइड पर जाकर -25 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको माइनस करके b इज इक्वल टू 34 माइनस 25, तो इनको माइनस करके ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 9 और साथ में a एंड b हम लेट b कर चुके हैं। यहाँ पर a इक्वल है 5 पावर m बाई 2 और b इक्वल है 3 पावर n बाई 2। अब यहाँ पर a एंड b की कीमत लगाते हैं तो हमारे पास m एंड n की कीमत आ जाएगी। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो a की जगह 25 पुट कर लेते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 5 पावर m बाई 2 एंड दूसरा b की जगह 9 इज इक्वल टू 3 पावर n बाई 2। ठीक है, अब 25 की जगह लिख लेता हूँ 5 पावर 2 जो कि 25 की इक्वल है, और यहाँ पर 5 पावर m बाई 2 और यहाँ पर 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 इज इक्वल टू 3 पावर n बाई 2। इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। इसका मतलब यह है कि अगर सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं, a इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर बेस 5 है और डिफरेंट पावर है, तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगे। 2 इज इक्वल टू m बाई 2 एंड दूसरा है यहाँ पर सेम बेसिस है 3, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। 2 इज इक्वल टू n बाई 2। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ और m बाई 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, और यहाँ पर भी 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ और n बाई 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू m, और दूसरा है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 इज इक्वल टू n। सो ये आ गए हमारे रिजल्ट m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में m एंड n की कीमत पुट करके अगर इनसे 544 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो m इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4, अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो 5 पावर 4 माइनस 3 पावर n की जगह 4 इज इक्वल टू 544। ठीक है, तो 5 पावर 4 इसका मतलब है कि 4 टाइम्स 5, तो ये हो जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 माइनस 3 पावर 4 यानी 4 टाइम्स 3, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और क्रॉस 3 इज इक्वल टू 544। अब देखो ये हो जाएगा 25 क्रॉस ये भी 25 माइनस ये 9 क्रॉस ये 9 इज इक्वल टू 544। तो
अब इनको प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा 625 माइनस ये प्रोडक्ट करके हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 544। तो इनको माइनस करके अब ये हो जाएगा 544 इज इक्वल टू 544। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।